दूसरा, काली सरकार 11 वर्सेस हार्वी 11 बारडोली के बीच में टॉस विन किया है काली सरकार ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। यहां से हार्वी 11 दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं, वैसे गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास गई है, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी वापसी करने का प्रयास किया। हार्वी 11 के ऑनर जेसी चौधरी साहब का हम जरूर स्वागत करेंगे और वैसे काली सरकार अब नैनेश भाई और आर्यन भाई का भी हम स्वागत करेंगे। इनसाइड आउट उस प्रकार से सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेला गेंदबाज के ऊपर से, इस बीच वैसे टप्पे को आने दिया, उसके बाद मिडल स्टंप वाली गेंद थी और उसको सामने बेहतरीन तरीके से रखा और चौकी के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। एक बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला, उस प्रकार से अच्छे परफॉर्मर के रूप में शामिल किया है। यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर और ये अच्छा ड्राइव स्ट्रोक है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कवर थर्ड या सर्कल के अंदर और मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर दो खिलाड़ी को विभाजन करती हुई गेंद गई है, यानी कि क्रिकेट की भाषा में इस स्ट्रोक को ब्लीच शॉट कहा जाता है, बी फॉर ब्लीच है। उस प्रकार वाइड लाइन के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव और वहां से चौका मिला, तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो प्रारंभ करने के लिए यहां से वैसे हार्वी 11 बारडोली के लिए बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में फिर से एक बार यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए वैसे दो खिलाड़ी वहां पे स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन था, उसमें कुछ तब्दीली की गई और लॉन्ग ऑफ को डी बाउंड लाइन के ऊपर भेजा जा रहा है शैलेश डीजे फ्रॉम पार्टी और वहां पे मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर मिड ऑन थर्ड सर्कल के अंदर है और कवर पॉइंट थर्ड सर्कल के अंदर। ये वाली गेंद इस बीच डाउन द लेग सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे वैसे भाऊ विकेट कीपर के रूप में एक आइकॉनिक प्लेयर और टीम के जो कप्तान है एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में शामिल किया है। स्लॉक सिप करना चाहते थे इस बीच, लेकिन वहां पे सही संपर्क बना नहीं पाए, रन पूरा किया। वैसे वहां पे लेग बाई का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जुड़ेगा। अब टोटल 9 रन बन चुके हैं। वैसे अभिषेक चौधरी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, वैसे टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर और आइकॉनिक प्लेयर और वैसे वहां पे पार्थ नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर 8 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर अनिल वसावा। मितेश भाई वांगड़वाड़ी धोड़िया पटेल समाज के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा जहमत की और जहां भी देखो मितेश भाई को अगर एंट्री के लिए कॉल जाएगा तो ना नहीं बोलेंगे, हमारी एंट्री कर दो, ऐसा बोलने वाले मितेश भाई आपका स्वागत है। और बहुत ही बेहतरीन अभी चौधरी, एक झलक ए आपकी फलक बहुत अलग, उस प्रकार से यहां पे स्क्वेले के ऊपर अभी ने पहली गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किया है, वैसे टीम का अकाउंट ओपन किया था, वैसे बेहतरीन तरीके से वहां से पार्थ ने और बहुत अच्छा स्ट्रोक और गेंद गए सीधे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए टोटल 15 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। एक अच्छी शुरुआत देने की प्रयास किया है दोनों बल्लेबाजों ने, वहां पे प्रताप और अभिषेक चौधरी। पहला ओवर अनिल वसावा के हाथ में गेंद थमाई गई थी, अनिल वसावा ने बेहतरीन तरीके से डिलीवर करने का प्रयास किया, लेकिन उसके ऊपर रन जरूर बनाए गए, उस प्रकार वाला माहौल है। तो उस प्रकार से यहां पे एक बेहतरीन तरीके से अच्छी स्क्वाड बनाकर शामिल किया जा रहा है। दोनों टीम के 12 मैन हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बार बार बताना, यस यहां पे टैप बॉल इस्तेमाल किया जाएगा। बॉलर नेम शैलेश,
वैसे वहां पे वीरू के हाथ में गेंद थमाई गई है। वीरू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आएंगे और वैसे टैप बॉल वाला एक ओवर यहां से इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां पे प्रताप स्ट्राइक के ऊपर, जिन्होंने अपनी टीम के लिए और अपने अकाउंट में 8 रन जोड़ लिए, जिसमें 2 चौके बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले गए थे, उसके जरिए कवर के ऊपर और गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को ट्रैवल करवाया था। तो फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वीरू। तो अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वीरू तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी उछाल लेती हुई गेंद गई है सीधे विकेट कीपर भाऊ के पास। वहां पे वैसे मिड ऑफ के ऊपर शैलेश डीजे को शामिल किया जा रहा है, तो उस प्रकार से एक अच्छी स्क्वाड बनाकर प्रस्तुत की गई है। डाउन द लेग वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। अब टोटल 16 रन, हार्वी 11। फिर से एक बार वहां पे स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन उछाल लेती हुई गेंद गई है। वहां पे एक सही मायने में अच्छी गेंदबाजी। वैसे टैप बॉल में उस प्रकार की गेंद करना अपने आप में एक अच्छी गेंदबाज की निशानी है। वैसे कंट्रोल अच्छा है अपने आप के ऊपर और वैसे अपने बॉडी लाइन के ऊपर। उस प्रकार से टैप बॉल के ऊपर थोड़ा सा डिफेंसिव होने का प्रयास किया है वहां पे बल्लेबाज प्रताप ने। और वैसे लेग स्टंप को यहां पे एक्सपोज किया था और गेंद वहां से घूमी और आउट होने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। वहां से प्रताप आउट होने वाले खिलाड़ी और वहां से वैसे देखा जाए तो विकेट निकाला है। बहुत ही बेहतरीन एंगल क्रिएट किया था और गेंद वहां पे सीधी विकेट के साथ टकराई और विकेट मिलता हुआ पहला विकेट हार्वी 11 को लगने वाला पहला झटका। तो उस प्रकार से टोटल 15 रन है, 1 विकेट जा चुका है। तो उस प्रकार से यहां से पहले ओवर की समाप्ति हुई, दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। परिवर्तन के तौर के ऊपर अब यहां से बैट्समैन थोड़ा जल्दी आना है। वैसे समय का ध्यान रखिए, 40 मिनट वाला रूल से यहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ये भी एक पार्ट काउंट किया जाता है। वहां से पीयूष ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। पीयूष कोंकणी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है पिछले 2 सालों में, एक अच्छे बल्लेबाज बन चुके हैं। प्लीज बैटिंग टीम अब तैयार रहिएगा, कौन विकेट जाएगा, कौन जाना है, किसको जाना है, थोड़ा सा प्लानिंग होना चाहिए। समय का जो प्रावधान है उसे ध्यान में रखेंगे। तो वीरू इस बीच से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सफलता मिली है टैप बॉल वाली ओवर में। वैसे टैप बॉल ओवर में पिछले मुकाबले में मनीष भाई ने भी सफलता निकाली थी अपनी टीम के लिए। यहां पे वीरू के अकाउंट में सफलता आई है। गेंद वहां पे वैसे वाइड के लिए गई है, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। अब टोटल 17 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से एक बार वाइड बॉल, वहां पे फिर से विकेट कीपर गेंद को गैदर करेंगे, कोई रन मिलेगा नहीं। अतिरिक्त रन के साथ वहां पे 18 रन हो जाएंगे 1 विकेट के नुकसान के बाद। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वीरू हल्का सा टैप करना चाहते थे, वहां पे संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर के पास गेंद गई है, एक डॉट बॉल के साथ अच्छी शुरुआत, अच्छी वापसी। पीयूष कोंकणी स्ट्राइक के ऊपर, एक और वाइड बॉल। वैसे जस्टिकुलेशन देखने को मिला, वैसे अतिरिक्त वाइड, वैसे 3 वाइड हो चुके हैं। उस प्रकार से काफी बाहर गेंद करने का प्रयास किया और वहां से
वैसे ये वाली जो वाइड गई थी उसी गेंद के ऊपर विकेट मिला था, लेकिन वो मिडल स्टंप के ऊपर थी, मिडल लेग के ऊपर। हल्का सा डिफेंस किया, वहां पे रन लेने का प्रयास किया, रन भी पूरा किया। सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा। रनिंग बिटवीन अच्छा देखने को मिला। टोटल 20 रन बन चुके, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, टैप बॉल वाला ओवर। वाइड बॉल, फिर से एक बार वहां पे गेंद कांटा बदलती हुई गई है विकेट कीपर के पास। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वीरू इस बीच हल्का सा डिफेंस किया। इस बीच वहां पे एक सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोड़ बदले और 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। हार्वी 11, 2 ओवर की समाप्ति। मैच समरी आप देख सकते हो यहाँ पे। हार्वी 11 वर्सेस काली सरकार 11 के बीच में आज के दिन का मुकाबला नंबर दूसरा। और वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टूर्नामेंट को डिलीवर करने का काम किया हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी ने। नाम के जो शैलेश भाई नाम के जो अब यहाँ से परिवर्तन के दौर के ऊपर वैसे रोनिक पटेल को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। रोनिक पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहाँ पे अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। रोनिक काली सरकार की ओर से। और रिवर्स स्वीप पे खेला गया। वहां पे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करते रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया गया, यानी कि ए डॉट गेंद रही। रिवर्स स्वीप में लिया था वैसे अभी ने, मगर वहां पे अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। 22 रन, हार्वी 11, एक विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। रोनिक पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर। शैलेश वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ, एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। 23 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। 23। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार ए वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन। ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं, उस प्रकार वाली पूरी लंबाई वाली जो गेंद कहते हैं वो वाली गेंद यहां देखने को मिली। वैसे सीधा विकेट कीपर के पास। डिपिंग बुलटॉस गेंद के ऊपर। इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया स्ट्रोक और वहां पे गेंद आई है सीधे, तो उस प्रकार से रन पूरा किया था। एक अच्छा चौका। वैसे थोड़ा आगे आए थे, डिपिंग फुल टॉस बनाकर खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में। वैसे खिलाड़ी को थोड़ा वाइड तैनात किया था और वहां से गेंद गई है सीधे 4 रन के लिए। अच्छा चौका। ये अच्छा स्ट्रोक है, ऑन द राइज गेंद को आने दिया। उसके बाद वहां पे मिड विकेट के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक। सीधा कैमरामैन अनस का स्वागत हुआ वहां पे, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब स्ट्रोक बेहतरीन तरीके से। 33 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। हार्वी 11 बारडोली। डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा करेंगे। सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद हार्वी 11 पिछले ओवर में वैसे यहां पे रोनिक पटेल ने 12 रन दिए, कोई सफलता हासिल की नहीं। तो उस प्रकार से ओवर की समाप्ति घोषणा हुई। कम से कम 11:30 का यहां पे करंट रन रेट चलता हुआ अनुमानित स्कोर उस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे अभी ने कम से कम 100 रन का टारगेट पे पहुंचने का बात किया था। अब कहां तक पहुंचा पाएंगे वो तो आने वाला समय, जिस हिसाब से रन रेट है 100 के पास पहुंच सकते हैं। और अच्छा स्ट्रोक है वहां पे मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, लेकिन 2 खिलाड़ी को फिर से विभाजन किया जाएगा और वहां पे पीयूष के बल्ले से एक और चौका छूटता हुआ सही समय के ऊपर यहां से एक कदम आगे आए थे। छोटी गेंद थी जिसको कमर के समानांतर खेला और वहां पे 2 खिलाड़ी को बीच में से काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई है और एक बेहतरीन चौका, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी और टोटल रन यहां से 38 अब बनते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार यहां से ए वाली गेंद अच्छी थी साहिल वसावा की। रन लेने का प्रयास जरूर किया गया, रन पूरा भी गया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हमें देखने को मिला। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से साहिल वसावा एक नामांकित गेंदबाज जब फील्डिंग को बार बार सेटल करने का प्रयास करते हुए। वैसे अभी चौधरी स्ट्राइक के ऊपर बहुत नामांकित खिलाड़ी अभी चौधरी की बात की जाए, उसके रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो गुजरात के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। ये वाली गेंद थोड़ी सी इन स्विंग हुई, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला और खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, लेकिन संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद रही सीधा विकेट कीपर के पास। एक अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर में। बहुत बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में यहां से वैसे काली सरकार का आइकॉनिक प्लेयर साहिल वसावा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ऑन द राइज खेलना चाहते थे लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद जिस प्रकार से उछाल ले रही है। वैसे अभी चौधरी की बात करें तो वैसे ऑल इंडिया लेवल का प्लेयर, और वहां पे अगर साहिल वसावा की बात की जाए तो सीजन 1 के बेस्ट गेंदबाज बने थे। तो उस प्रकार के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है यहाँ पे। आइकॉनिक प्लेयर है, यानी कि नहले पे दहला, एक से भारी एक उस प्रकार के खिलाड़ी है। फिर से एक बार वहां पे बल्ले को छू कर गई है गेंद, वहां पे विकेट कीपर मिस कर गए भाऊ और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो उस प्रकार से एक चौका छूटता हुआ। गेंद अच्छी थी, वैसे क्रीज का कोने का अच्छा इस्तेमाल करते हैं अगर साहिल वसावा की बात की जाए तो। बाऊ ने वहां पे कलाबाजी जरूर दिखाई लेकिन रफ्तार थी गेंद में, वहां नहीं रुक पाए क्योंकि ये सिक्सर वाली गेंद इस्तेमाल की जा रही है यहां पे। और टोटल 43 रन, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस। साहिल वसावा आइकॉनिक प्लेयर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है यहां से साहिल और स्ट्राइक के ऊपर अभी चौधरी। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर खेला लेकिन उसके ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। अभी चौधरी का एक बेहतरीन स्ट्रोक। वैसे हमारे जो दर्शक यहाँ पे अभी चौधरी को जिस मिजाज में देखने के लिए आए थे उसी मिजाज में बल्लेबाजी करते हुए, और वहां पे अच्छा स्ट्रोक हमें और उस प्रकार से यहां पे एक अच्छा स्ट्रोक हमें जरूर देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति, 49 रन, हार्वी 11, 1 विकेट के नुकसान के बाद अब पहला हाफ पूरा हुआ। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, आप पानी ले जा सकते हो ग्राउंड में, वैसे बीच में ले जाना मना है तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आप पानी पिला सकते हो अपने प्लेयर को
और यहां से अब अगले दूसरे हाफ में हमारे साथ जुड़ेंगे स्लग ओवर में अजीज बोरियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स। राज भाई चौहान, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हार्वी 11 बारडोली 11 का 49, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्रुप बी का आज के दिन का ये दूसरा मैच है। ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 टूर्नामेंट को वैसे स्पॉन्सर्स किया जा रहा है सनसाइन सोलर के स्मित भाई चौधरी की ओर से। टूर्नामेंट के जो ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स है JC चौधरी साहब बारडोली, अभिषेक चौधरी 8 गेंदे 18 के ओवर पारी खेले, पीयूष कोकणी 8 गेंदे 17, साहिल वसावा 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, वीरो एसबे के पार्डन साहिल वसावा 1 ओवर 15 रन 9 विकेट। कौन है बॉलिंग में? वीरू ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पहले ओवर में केवल 7 रन दिए गए थे वीरू की ओर से, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद फिर से उनको जिम्मेवारी सौंपी जा रही है कमेंट्री बॉक्स छोर से। इस बार फुटबॉल बनाकर ये कैच है नीलेश के लिए, गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई नीलेश राठौड़ की ओर से, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है नीलेश राठौड़ की ओर से। ये दूरी नहीं ले पाई गेंद, जैसे महत्वपूर्ण कैच लिया गया नीलेश राठौड़ की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। लगने वाले दूसरे विकेट का नुकसान है हार्वी 11 बारडोली को पीयूष के रूप में, और पीयूष के स्थान के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर जा रहा है इस ऑल इंडिया आदिवासी गुजरात चैंपियन ट्रॉफी के सबसे महंगे प्लेयर्स के रूप में अंकित चौधरी। बहुत बड़ी राशि में खरीदा गया ऑक्शन में हार्वी 11 बारडोली की ओर से। अच्छा कार्य किया जा रहा है नईनीस की ओर से और डीजे की ओर से कि लगातार जो अनुभवी गेंदबाजी जिनका इकोनॉमी अच्छा रहा है उनको शामिल किया जा रहा है 5वें ओवर में, और वीरों को मिलने वाली कुल मिलाकर ये दूसरी सफलता काली सरकार 11 के लिए। अंकित और अभिषेक की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, दोनों वैसे घरेलू क्रिकेट मलिकपुर से खेलते हैं। एक तरह से चाहिए कि अच्छी पारियां खेली जाए और बीच बीच में विकेट भी चाहिए वहां पे काली सरकार 11 की टीम को। टेक विकेट एंड रेगुलर इंटरवल। मुकाबला बहुत ही चुका। पहले दिन में 22,000 ने इस मैच को देखा। गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी, सभी लाइव व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। इस बार फुटबॉल बनाकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई फिर से नीलेश की दिशा में डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है और स्ट्राइक के ऊपर है टीम के आइकॉनिक और टीम कैप्टन अभिषेक चौधरी। इस बार अंदरूनी शीड़ा लेकर गई, खूबसूरत स्लोअर गेंदबाजी, जितने बाहर निकले उनके बाहर गेंदबाजी की। 3 विकेट ले चुके हैं वीरू। क्या गेंदबाजी रही है वीरू की ओर से। लगातार गेंद की लाइन को लगातार चेंज किया जा रहा है। ये बहुत आउटस्विंग गेंदबाज थी वहां पे। लगने वाले तीसरे विकेट का नुकसान है और तीनों विकेट ले चुके हैं वीरू। कौन चाहिए?
ऋत्विक अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। ऋत्विक पिंटू टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। बाबू पटेल सचिन की ओर से, कारी सरकार की ओर से आज नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपी गई आइकॉन साहिल वसावा की ओर से। नीलेश और डीजे ये सबसे सीनियर है कारी सरकार 11 की टीम में। नेत्रंग और देदियापाड़ा के कई प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है कारी सरकार 11 में। 50 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर वीरू एक सफल बॉलर के रूप में गेंदबाजी कर रहा है टीम कारी सरकार के लिए। और ये भी टॉपेज हुआ, ये भी गेंद, ये भी खड़ी हो गई वहां पे। चौथा विकेट ले चुके हैं। एक इनिंग में 4 विकेट लेने वाले राजभाई पहले गेंदबाज बन गए एज अबाउट माई माइंड। क्या गेंदबाजी रही है वीरू की ओर से। सच अ वेरी डिसेंट कैप्टनसी बाय बाबू पटेल सचिन फॉर टीम कारी सरकार 11। 5 for लेन अप जा रहा है। गेंदबाज का यही एक सपना रहता है कि गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लिया जाए या 5 विकेट 5 for लिया जाए। अब बल्लेबाजी के ऊपर पोलार्ड को शामिल किया जा रहा है। संजय पोलार्ड ने संजय पोलार्ड पिछली 8 गेंद, पिछली 10 गेंदे 10 गेंदे 8 रन 4 विकेट। क्या बॉलिंग एनालिसिस रहा है वीरू की ओर से, वीरू बुआ की ओर से। 50 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अंकित अभी भी है ऑफ स्ट्राइक के ऊपर। पिच हिटर्स को शामिल किया जा रहा है। नीलेश और पोलार्ड के बीच बातचीत हुई वहां पे। कई समय से अलग अलग टीम में भी खेले और कई बार एक टीम में भी खेले हैं। नीलेश राठौर वैसे पहले मिताली 11 कुसम्बा से कई बार खेले हैं और मिताली 11 कुसम्बा वन ऑफ द बेस्ट टीम फ्रॉम कुसम्बा। राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये लेग ब्रेक, क्या लेग ब्रेक कटा है वहां पे गेंदबाज की ओर से। स्कोर रुका हुआ 50 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। इस बार पैर में लगी, लगने के बाद गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वायर, शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, अंपायर सिग्नल लेग बाय। तो इस बार ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से। स्कोर है हार्वी 11 बारडोली 11 का 51 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। वीरू बुआ ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 8 रन 4 विकेट। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय वीरू। 5 ओवर 51 रन। अभी भी क्षमता ऐसा नहीं है हार्वी 11 बारडोली के पास, लेकिन यहां से अब छोटी छोटी पारियां खेलनी पड़ेगी हार्वी 11 बारडोली के बल्लेबाजों को। साहिल वसावा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पहले जहां सीजन रहा था नड़दरा में, वहां 14 विकेट लिए थे। स्पीक्स ऑफ 14 विकेट। और ये कारी सरकार 11 के आइकॉन भी है। स्ट्राइक के ऊपर पोलार्ड, संजय पोलार्ड एक बहुत चर्चित नाम रहा है पिछले कई सालों से। वही पारी खेलना है संजय पोलार्ड को। और इस बार हुक किया गया बल्लेबाज की, बहुत छोटी बैकलिफ के साथ हुक किया जा रहा है। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है, बहुत छोटा बैकलिफ था स्ट्रोक को खेलने के लिए। गेंद गई डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। स्कोर 57 रन। पारी का 6ठा ओवर। डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये बेहतर गेंद थी। थोड़ी खींचकर गेंदबाजी की गई साहिल की ओर से। लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। पिछली गेंद लेग ब्रेक की गई वहां पे गेंदबाज साहिल वसावा की ओर से। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 58 रन। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार शो को खेला जा रहा है, बहुत हाई शो को खेला जा रहा है अंकित चौधरी की ओर से।
लाइक हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बार आगे आए डीप इंक्रीज स्ट्रोक को खेला गया अंकित चौधरी की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 64, 64 रन पारी का छठा ओवर। अच्छे लेंथ बॉल था। इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर भाऊ सचिन की दिशा में, डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ हारीवी 11 बारडोली 11 का 64 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। एफी से अंदर आती हुई गेंद, वहां पे एंगल के साथ इस बार गेंदबाजी की गई वहां पे, और बहुत नजदीक से रन आउट करना चाहते थे बल्लेबाज। एक ही रन मिला वहां पे, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन नहीं लिया जा रहा है अंकित की ओर से। अच्छा ना भाई, 4 बॉल 64, 64। और इस बार फ्री किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद अंदर आई, वह आसान कैच वहां पे आई। सिटीज बल्लेबाज का जो सही थे वहां बल्लेबाज आउट रहे अंकित चौधरी डीप स्क्वायर लेग की ओर। गेंद दूरी नहीं ले पाई वहां पे, एक आसान कैच डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। 64 रन के निजी योग के ऊपर लगने वाले 5वें विकेट का नुकसान है बल्लेबाज अंकित चौधरी के रूप में हारीवी 11 बारडोली को। छोड़ पूरी थी गई। पॉलार्ड अभी भी अच्छी पारी खेले, देखे वहां अच्छे बातचीत होने जा रहा है वहां अंपायर्स के साथ। समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ स्टैंडिंग अंपायर। अच्छा कार्य किया जा रहा है रिजवान भाई की ओर से, आदम भाई की ओर से। उन्होंने पिछली बार कुसुम्बा, उसके बाद में बुरहानी स्क्वाड्स के ऊपर कई लेदर बॉल टूर्नामेंट्स भी की। एना में ऑल्सो इज ऑल्सो इन एना। कल उनका एक टीम पहुंची वहां आसना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, कापड़िया प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है वहां। 2 अंपायर्स को भेजे गए हैं, मोहम्मद और रजाक भाई को। सो बैट्समैन नेम प्लीज। निमेश राठौड़। निमेश और संजय की जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हारीवी 11 बारडोली 11 का 64 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, जिसमें 4 विकेट लिए गए वीरू की ओर से। रॉनिक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से, और स्ट्राइक के ऊपर है संजय पोलार्ड। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला जा रहा है संजय पोलार्ड की ओर से। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है पोलार्ड की ओर से। क्या हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद आगे कर दी वहां पे रॉनिक ने, और बीच बॉल। अब स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। 11 गेंद अभी भी शेष। विश्वसनीय बल्लेबाज है संजय पोलार्ड। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 71, 71 रन पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है। ये क्या अजूबा रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। बेहतरीन रिवर्स खेला गया इस बार संजय पोलार्ड की ओर से। अजूबा पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज संजय। उमरसाड़ी से बड़े से घरेलू क्रिकेट खेलते उमरसाड़ी और मांडवी। मॉनसून में अच्छी प्रैक्टिस रही है पोलार्ड के पास। इसमें गोदावरी और उमरसाड़ी में कई बड़े टूर्नामेंट्स के आयोजन किए गए। 75 75 रन। इस बार ताकतवर स्ट्रोक को खेला जा रहा है संजय पोलार्ड की ओर से। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार पावर जनरेट किया जा रहा है पोलार्ड की ओर से।
लगातार ओवर पिच गेंदें की जा रही है। स्कोर 81। सात गेंदें 22 के ऊपर पारी खेल रहे पोलार्ड। ये लेंथ बॉल चूक गए, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर भाऊ की ओर, बिंदी गेंद। स्कोर रुका हुआ 81। 81। पिछली गेंद डॉट की गई, ये भी डॉट होने जा रही है। इस बार थोड़ा ऑफसाइड के क्षेत्र में रखा जा रहा है गेंद को, वाइड यॉर्कर, और ये आउट स्विंग है क्योंकि दाहिने हाथ से राउंडी विकेट और एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है रॉनिक की ओर से। स्कोर 81। 6 ओवर रहा है, पिछली दोनों गेंदें डॉट। ये बैठक स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4। स्कोर 85 आफ्टर 7 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 85 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली। बैट स्पीड अच्छा है बल्लेबाज का। निमेश और संजय की जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। 9 गेंदें 22 के ओवर पारी खेल रहे हैं संजय पोलार्ड, जिसमें 3 सिक्सर और 1 चौका। 244 का स्ट्राइक रेट है उनका। हल्का से ग्रासी विकेट है और ये बेहतर रहता है गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए। स्पॉटिंग विकेट बनाई गई है पिच क्रिएटर दिलवाड़ा की ओर से। ये लेंथ बॉल था, ये आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां पे एक एंगल के साथ इस बार गेंदबाजी की जा रही है बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से। ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए आउट स्विंग रही, वहां पे टप्पा खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट। स्कोर रुका हुआ 81। 85। नो बॉल, नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल बाय अंपायर। अनिल वसावा गेंदबाजी के ऊपर। आज ये खूबसूरत लेन था, वहां पे चेंज ऑफ पेस। इस बार मिडल स्टंप के ऊपर से गेंद गई वहां पे बाहू की ओर। गेंद की लाइन को इस बार सीधी लेन के ऊपर रखा जा रहा है अनिल वसावा की ओर से। बहुत ही सीनियर गेंदबाज है काली सरकार के लिए। ये रन आउट हो जाएंगे वहां पे। ये बहुत जोर से थ्रो किया जा रहा है, कितना जोर से थ्रो दिया जा रहा है वहां पे, बहुत जोर से थ्रो दिया गया वहां पे, आगे नहीं आए वहां पे। 1 बाई। एक एक स्ट्राइक बदलना, एक एक रन बहुत माने रखता है। कई बार टीम 1-2 रन के अंतर से भी हारती है, जीतती भी है। 87। 87 रन और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज संजय पोलार्ड। क्या फील्डिंग की जा रही है, अजूबा फील्डिंग की जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग परफॉर्मेंस इन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रीजन फील्डर। निश्चित 4 रन बचाए जा, क्योंकि उसके पीछे वैसे ही कोई फील्डर ही नहीं था डीप एक्स्ट्रा कवर में। नीले शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। ये भी डॉट होने जा रही है। क्वालिटी गेंदबाजी की जा रही है। डेथ ओवर में सीनियर गेंदबाज अनिल वसावा की ओर से रोक कर रखा है पिछली 2 गेंदों के ऊपर संजय पोलार्ड जैसे बल्लेबाज को। उनकी स्क्रीन से थोड़ा दूर गेंदें की जा रही है। ये इस बार स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद निकल जाएगी वहां पे डीप पॉइंट के ऊपर से। 6 रन। 93 रन बनाएगी और 94 रन का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। पहले 8 सीमित ओवरों के मैच में 93 रन बनाए। नैनेश भाई, आपके प्लेयर्स को डगआउट की ओर आना है, खास ध्यान रखें। डगआउट की ओर आना है। काली सरकार के जो भी प्लेयर्स हैं उनको। मैच समरी के लिए हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे राज चौहान सर। थैंक यू अजीत सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से
यहाँ पे एक अच्छी बल्लेबाजी, वैसे सभी खिलाड़ियों का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। वैसे प्रताप ने 8 रन बनाए थे और उसके बाद अभि चौधरी ने 18 रन बनाए थे, 2 सिक्सर, एक चौका जड़ा। उसके बाद पीयूष कॉकड़ी ने 9 गेंदों में 17 रन की लाजवाब पारी, 2 चौके, एक सिक्सर के साथ। उसके बाद अंकित ने 7 रन बनाए, एक सिक्सर लगाया। ऋत्विक ने कोई रन नहीं बनाया और वहां पे संजय पोलार्ड ने 32 रन की लाजवाब पारी, 13 गेंदों के बाद 4 सिक्सर, 2 चौके और बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। गेंदबाजी के ऊपर वैसे अनिल वसावा ने 2 ओवर में 21 रन दिए, कोई सफलता नहीं। और वीरू वहां पे 2 ओवर में 8 रन, 4 सफलता, 4 की इकोनॉमी। और रौनिक पटेल ने 2 ओवर में 33 रन दिए। साहिल वसावा ने 2 ओवर में 27 रन, 1 सफलता। उस प्रकार से वहां पे ए मैच समरी। अब यहां से फील्डिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं हार्वी 11 और काली सरकार के बल्लेबाज जल्दी से प्रस्थान करेंगे। तो यस, यहां से बल्लेबाज जल्दी पहुंचेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। वैसे फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है, अंपायर महोदय ने यहां से प्रस्थान कर लिया है। वैसे 94 रन का टारगेट है, तो उस प्रकार से यहां पे बल्लेबाज को प्रस्थान करना है। और 12 मैन दोनों टीम के हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि नामकरण कर सके। यहाँ पे अगर हार्वी 11 में इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो प्रतीक की जगह के ऊपर जी प्रताप की जगह के ऊपर अज्जू को यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया जा रहा है। प्रतीक की जगह पर, प्रतीक की जगह के ऊपर अज्जू। निमेश की जगह के ऊपर अज्जू। ओके, બેટ્સમેન મોકલાવજો શૈલેષભાઈ બાબુ।
दोपहर के सत्र में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वैसे ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन नंबर दूसरा, तो यहाँ पे बैटिंग में इम्पैक्ट प्लेयर को शामिल किया जा रहा है। महेश की जगह के ऊपर प्रज्ञेश को वहां पे वैसे इम्पैक्ट किया गया है बैटिंग में। तो यहाँ पे वैसे देखिए, याद रखिएगा पहले 4 ओवर में आप या दूसरे 4 ओवर में बीच में कोई जा नहीं सकता, बल्ला चेंज नहीं हो सकता। याद रखिए बीच में कोई जाएगा तो 5 रन की पेनल्टी है। 40 मिनट में आपको 8 ओवर पूरे करने रहते हैं। टैप बॉल ओवर 1 से 4 ओवर में जब गेंदबाज लेना चाहे, अगर 3 ओवर नहीं लिया तो चौथा ओवर कंपलसरी हो जाएगा। टैप बॉल ओवर उस प्रकार से यहां पे रूल्स रखे गए हैं। तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं, गेंदबाज भी वैसे वहां पे शुरुआत करेंगे। ओवर नंबर पहला यहां से, और वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे 94 रन का टारगेट है। 94 रन यहां से अगर कंप्लीट करने हैं तो हर ओवर में कम से कम यहां से 12 रन चाहिए, तब जाके ये रन यहां से पूरे हो सकते हैं। फील्डिंग टीम को रोकना पड़ेगा, बल्लेबाज को बनाना पड़ेगा। टैप बॉल पहला ओवर यहां से टैप बॉल होने जा रहा है। वैसे कुछ नयापन, नवीनीकरण करने का प्रयास किया है। गेंदबाज तैयार है यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वैसे अपनी अपनी स्क्वाड बनाकर वहां पे प्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अज्जू के हाथ में गेंद थमाई गई है। स्ट्राइक के ऊपर बाबू पटेल, प्रज्ञेश वसावा नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। गेंदबाज तैयार है। ये वाली गेंद इस बीच वैसे मिडल स्टंप के ऊपर थी, फाइनल की दिशा में गेंद को खेला, वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा किया। लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हुई है और ये टैप बॉल वाला ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अज्जू। अज्जू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां से प्रज्ञेश वसावा। जीतने के लिए यहां से 94 रन का टारगेट है। टैप बॉल वाली ओवर यहां से वैसे करवट बदलती हुई, वैसे टप्पा खाया था मिडल स्टंप के ऊपर और डिलीवर हो रही थी लेग स्टंप की, और वहां पे गेंद डॉट रही, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन इन स्विंग हुई, टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तालियों के साथ स्वागत किया गया। बल्लेबाज वैसे सोचा नहीं था कि इतनी रफ्तार के साथ अंदर आ जाएगी। वैसे गेंदबाज को देखना पड़ता है टैप बॉल में वहां पे वैसे कौन सी प्रकार से वो ग्रिप की गई है। फुल टॉस गारंटी और टॉप एज, लीडिंग एज और मिड विकेट के ऊपर वहां पे अंकित चौधरी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच किया, सफलता मिलती हुई, यानी कि पहला विकेट इस बीच मिलता हुआ। वैसे अज्जू को शामिल किया था टैप बॉल वाली ओवर में, डिपिंग फुल टॉस गेंद और वहां पे मोड़ना चाहते थे क्रॉस द लाइन स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन लीडिंग एज और वहां पे अंकित चौधरी गेंद के नीचे सफलता, पहला ब्रेक थ्रू इस बीच वहां पे काली सरकार लो लगने वाला पहला झटका और विकेट अज्जू ने निकाला। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सफलता मिली है। अब नए बल्लेबाज वैसे वहां पे पहुंच चुके हैं। शैलेश, नहीं नहीं,
अब नईनेस वसावा वहां पे बल्लेबाज के रूप में। व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। यहां से एक अतिरिक्त रन के साथ अब 2 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। काली सरकार 11 एक अच्छी गेंदबाज है। यहां पे अज्जू की बात की जाए तो अब तक रन बनाने की जो चेष्टा है उसे रोकने का प्रयास जरूर किया गया। वैसे पावर प्ले वाला ओवर, टैप बॉल वाला ये ओवर। व्हाइट बॉल उसे आ तक की वहां पे आवाज जरूर आई थी, जस्टिकुलेशन देखने को मिला था, लेकिन वहां पे गेंद गई थी। व्हाइट के लिए एक अतिरिक्त रन। वैसे अजीत सर यहाँ पे ये वाला रूल्स भी अब नया क्रिएट किया जा रहा है। डाउन द लेग गेंद जो जाती है यहां से उसका एक दायरा तय किया जाएगा और इस बीच वहां पे अपील की गई, लेकिन वैसे स्टंप के ऊपर से गेंद डिलीवर हुई थी और विकेट कीपर ने गेंद को घेदर किया गया था। दबाव बनाने का प्रयास किया गया। हार्वी 11 की स्क्वाड को देखिए, सब सामने पहुंचे थे। इस बीच वैसे पॉइंट की बात करें, कवर की बात करें, थर्डमैन की बात करें, फाइन ले की बात करें, सभी खिलाड़ी ने वहां पे वैसे एक अच्छा परफॉर्म करने का एक अच्छा जुस्सा जरूर दिखाया अपने गेंदबाज के लिए। अंदर आई गेंद, फिर से एक बार वहां पे विकेट कीपर के पास गेंद प्रस्थान करती हुई, कोई विकेट नहीं। वैसे 1 ओवर की समाप्ति, 3 रन के बाद 1 विकेट जा चुका है काली सरकार। ये था मैच समरी। 93 के सामने 94 का टारगेट है, उसमें से 3 रन बने। पहला ओवर बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे वैसे निकला। वैसे 40 मिनट का समय है फील्डिंग टाइम, याद रखिएगा, उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टैप बॉल वाला ओवर यहां से पूरा हो चुका है। वैसे आज के दिन का दूसरा मुकाबला फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अभिषेक चौधरी अपने कोटे का पहला पारी की ओर से अब दूसरा ओवर करने के लिए शामिल किया है अभी को। फुल टॉस गेंद थी और फ्लिक किया और गेंद गई वहां पे मिड विकेट के ऊपर बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन डिपिंग फुल टॉस गेंद के ऊपर भाऊ पटेल का एक अच्छा स्ट्रोक और गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर। वैसे ऐसी गेंदों के ऊपर एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में भाऊ खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अच्छा स्ट्रोक खेला गया। तो फिर से एक बार यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अभिषेक चौधरी। वैसे पावर प्ले वाला ये ओवर चलता हुआ स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा स्ट्रोक है। वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर 30 सर्कल के अंदर जो फील्डिंग है उसका फायदा उठाया और वहां से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक और गेंद गई 4 रन के लिए। चौके के साथ 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गेंद। इस बीच वैसे अभी चौधरी ने ये वाली गेंद के ऊपर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत सही ठिकाने के ऊपर टप्पा खाई। और वैसे एसएफ स्पोर्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बल्ले का किनारा वहां पे वैसे देखा जाए तो थोड़ा मोटा सिरा लिया था, यानी काफी वाइड गई थी विकेट कीपर से। प्रयास अच्छा था वहां कैच करने का, लेकिन कैच कर नहीं पाए, यानी एक छोटा सा जीवतदान मिला भाऊ को। वैसे हार्वी 11 के लिए खुशी आई थी, दरवाजे तक वापस लौट कर चली गई, उस प्रकार वाला माहौल। वैसे अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन वहां लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधा डगआउट की ओर गेंद प्रस्थान करेगी और मिलेगा
एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। और वहां पे 6 के साथ टोटल रन बन चुके हैं 19 एक विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड खेला, मिड विकेट 30 सर्कल के पास जब तक फील्ड करते वहां पे कोई रन नहीं था, कोई क्षति नहीं था। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टोटल 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। काली सरकार 11 पावर प्ले की जो कहानी है उस प्रकार से रही है। टोटल जो रन रेट है 9.5 का रहा है और 1 का हो चुका है। और वैसे टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 19 रन बना 1 विकेट नुकसान के बाद। काली सरकार 11 और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे वहां पे विकेट 1 का जरूर चला गया था टैप बॉल में। और टोटल बाउंड्री की बात करें तो 1 चौका आया अब तक और 2 सिक्सर आए, उस प्रकार से बल्लेबाजी भी देखने को मिली। पीयूष कॉकड़ी फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। एक नामांकित गेंदबाज पीयूष बहुत बेहतरीन गेंदबाज के रूप में वैसे बहुत सारे टूर्नामेंटों में बेस्ट बॉलर बनने का खिताब हासिल करते हैं पीयूष। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? वैसे पॉइंट वैल्यू के जरिए यहां से हार्वी 11 के ऑनर ने बाई किया था फील्डिंग को सेटअप करने का प्रयास करते हुए, क्योंकि पावर प्ले पूरा हो चुका है। और राइट हैंड बल्लेबाज वहां से ये वाली बहुत ही बेहतरीन वैसे वाइड यॉर्कर गेंद वहां पे बल्लेबाज ने निकाला, तो उस प्रकार से पीयूष कॉकड़ी वैसे एक आइकॉनिक प्लेयर के रूप में शामिल किया है यहाँ पे हार्वी 11 बारडोली की टीम में। ये वाली गेंद वैसे वाइड के लिए थी, ऑफ स्टंप के ऊपर रफ्तार थी, लेकिन वाइड बॉल बल्लेबाज खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद रही। वाइड के रूप में 1 रन जोड़ा जाएगा। टोटल 20 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर गेंद को घेदर किया, डॉट बॉल के साथ एक अच्छी वापसी करते हुए। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर पीयूष कॉकड़ी आइकॉनिक प्लेयर। डाउन द ग्राउंड खेला, वैसे अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। देखिए कभी भी अगर आपके ऊपर दबाव नहीं देना चाहते तो वहां पे सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, लेकिन वो जो होना चाहिए वो हुई नहीं अब तक। वहां पे नैनेश वसावा स्ट्राइक के ऊपर। कुछ टिपिकल स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, वहां पे गेंद जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। पीयूष कॉकड़ी अच्छी लेंथ और लाइन के साथ अब तक गेंदबाजी रही है। अब भाऊ पटेल आइकॉनिक प्लेयर वर्सेस पीयूष कॉकड़ी आइकॉनिक प्लेयर के बीच में ए वाली गेंद के ऊपर अच्छा बैटल देखने को हमें मिलेगा। और वहां पे बाऊ का पलड़ा भारी, वैसे गेंद को आगे रखा, लेंथ बॉल बहुत जल्दी पिक किया मिडल स्टंप वाली गेंद को और 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बाऊ है तो मुमकिन है। वैसे एंगल बनाकर गेंद डिलीवर करना चाहते थे लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से सीधी सिंपल गेंद आगे रखने का प्रयास किया और बहुत जल्दी देख लिया था बाऊ की आंखों ने। तो फिर से एक बार यहां से पीयूष गेंदबाजी करेंगे। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर वहां से बाऊ पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर, वैसे यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया।
वैसे इस प्रकार का जो स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिलता है बाऊ पटेल की अगर बात की जाए, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा अंजाम दिया अच्छे गेंदबाज के सामने, इस प्रकार का स्ट्रोक खेलना अपने आप में एक महानता कही जाएगी। वैसे नो लुक के अंदाज में यहाँ पे गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और 3 ओवर 33 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 30 गेंदों का खेल बाकी और 61 रन चाहिए। 30 गेंदों में 61 रन, इस समीकरण दोनों टीम के लिए है। यहां से चौथे ओवर की शुरुआत के लिए वहां पे मीटिंग कॉल की गई है, कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, अब स्लॉग ओवर में कौन सा गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आयोजन किया जाएगा। वैसे वहां पे अनुभव की कमी नहीं है, जो बल्लेबाज है जो गेंदबाज है उसके पास एक तजुर्बा अच्छा है। अभिषेक चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करेंगे, और नैनेश वसावा फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच पॉइंट के ऊपर पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा किया, एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथे ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ और 34 1 विकेट के बाद काली सरकार 11 वर्सेस हार्वी 11 के बीच में ये मुकाबला। ये अच्छा शॉट है इनसाइड आउट, पीछे खिलाड़ी वहां पे एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कोई गलती हुई नहीं, और अभिषेक चौधरी आइकॉनिक प्लेयर ने बाऊ का विकेट लिया है। बाऊ भी आइकॉनिक प्लेयर है, वैसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 29 रन के ऊपर अपने इंडिविजुअल स्कोर को पहुंचाया था। वैसे एंगल बना था, बॉडी से काफी दूर गेंद को रखा और कवर के ऊपर खेलने के लिए गए और वहां पे अच्छा कैच को अंजाम दिया, यानी विकेट नंबर दूसरा यहां से काली सरकार 11। अब नए बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कर चुके हैं, वैसे नीलेश राठौड़, वैसे 1 नंबर यहां से चौथा प्रगति के ऊपर है। अभिषेक चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे अपने तजुर्बे से तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे विकेट जरूर निकाला है अपनी टीम के लिए। नीले से यहाँ पे बल्लेबाज के रूप में अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, सडनली डॉट बॉल के साथ अच्छी वापसी करते हुए अभी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए। आउट स्विंग गेंदबाजी यहां से वैसे अपील की गई है, लेकिन वैसे टप्पा खाने के बाद जिस प्रकार से गेंद बाहर निकली थी, यहां पे थोड़ा सा खेलना चाहते थे, डिफेंसिव हुए थे, लेकिन वहां पे अपील बहुत जोरदार की गई, यानी कि एक दबाव बनाने का प्रयास किया, प्रेशर लगाया गया, लेकिन वैसे गेंद विकेट कीपर ने अच्छा गेंदर किया था। वैसे अंकित चौधरी है विकेट कीपर के रूप में, और अभी चौधरी की बात की जाए तो दोनों ब्रदर्स वर्सेस ब्रदर्स आमने सामने, विकेट कीपर और गेंदबाज। अभिषेक चौधरी बहुत अच्छी गेंद डाली थी, इस बीच फिर से एक बार थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद हल्के हाथों से डिफेंस किया, सिंगल रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, तो उस प्रकार से 1 रन की बढ़ोतरी होगी और टोटल रन यहां से अब बन चुके हैं 35 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद।
स्ट्राइक के ऊपर। इस बीच वहां पे नईनेश वसावा और गेंदबाजी के ऊपर अभिषेक चौधरी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में बार बार तब्दीली करने का प्रयास करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। वहां पे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अब वैसे 4 ओवर की समाप्ति, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 4 ओवर के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद काली सरकार को ये मुकाबला जीतना है तो आने वाली 24 गेंदों में 58 रन चाहिए। 24 गेंदों में 58 रन। अभिषेक ने 2 ओवर में 19 रन दिए, एक सफलता 9.5 की इकोनॉमी। अब जैसे ही 5वें ओवर की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे अजीज बोडियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट 94, पहले 93 रन, जिसमें छोटी छोटी पारियां निर्माण की गई बल्लेबाजों की ओर से हार्वी रिबन बारडोली के लिए। एक क्षमता है, ऐसा नहीं है। टीम काली सरकार के पास 8 से 9 तक गहराई है बल्लेबाजी में। अभी साहिल वसावा का आना शेष है। निवेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है। पहले 4 ओवर में रोक कर रखा है हार्वी रिबन बारडोली ने। एक्टिंग महत्वपूर्ण कप्तानी की गई कप्तान अभिषेक चौधरी की ओर से। अब हाथ खोलने पड़ेगा और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेलना पड़ेगा नैनेश और नीलेश राठौड़ को। प्रताप ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अंकित चौधरी विकेट कीपर, थर्ड मैन के स्थान के ऊपर अंकित। फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट बैक पर पॉइंट। और इस बार अगर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। इस बार देखें खूबसूरत कैच लिया जा रहा है। वेल जज कैच इज टेकन बाय संजय पॉलार्ड इन डीप लॉन्ग ऑफ। 1 फुट अंदर में कैच लिया गया। गेंद को अंत तक देखा, वहां पे बैलेंस किया जज के। कौन चाहिए? सो न्यू बैट्समैन है प्लीज बेली फ्रॉम अंकलेश्वरी। बहुत उच्च श्रेणी के बल्लेबाज है। प्रताप को सफलता मिली है पहली गेंद के ऊपर। अब बेली को शामिल किया जा रहा है। गेंदें बच रही है 23 गेंदों में चाहिए 58। नैनेश भाई, इनका क्रिक हीरो के नाम क्या और क्या नंबर है इनका? पिंटू वसा, ओके। बेली उर्फे पिंटू वसावा, ये सबसे अब निर्णायक पेयर। दोनों बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर, पिंटू और नीलेश राठौड़। प्रताप इस सफलता अर्जित कर चुके हैं। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। काम कॉर्नर की ओर से आते ही 6 रन लगा दिए बल्लेबाज पिंटू वसावा ने। उनका वैसे भी निक नेम है बेली। आप स्कोर जा पहुंचा है 42। अधिकतर यही कहिए कि आने वाली कितनी गेंदों के ऊपर कितने सक्सेस चाहिए और कितनी दौड़ गेंदें चाहिए, ये भी सोच किया जा रहा है हार्वी रिबन बारडोली की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर पिंटू। और इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद गई फ्लाइंग स्लिप की ओर। गेंद की लाइन को थोड़ा अंदर की ओर रखा गया वहां पे प्रताप की ओर से। स्कोर रुका हुआ 42 42 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। 21 गेंदों में 52 रन चाहिए। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट है टीम के लिए। ये अच्छी गेंद क्या गेंदें की जा रही है। आउटस्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। इस ओवर की गेंदें हुई है 4। 20 गेंदें, अब 52 रनों की जरूरत है। ये 2 महत्वपूर्ण गेंदें अभी भी।
3 गेंदें 6 के ओवर पारी खेल रहे हैं पिंटू वसावा। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला जा रहा है डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। बॉल 11 नहीं क्यों नहीं कोई अंदर खेलो चनुकता जल्दी। स्कोर 48। कई साइड से भाई बॉल स्कोर 48 48 रन। अच्छी गेंद खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48 48 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो ये मैच बॉल आ चुका है। स्कोर 48 आफ्टर 5 ओवर। अब आने वाली गेंदें बच रही है 18 में चाहिए 46 रन। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा जो भी गेंदबाज आएगा, और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत ही निर्णायक ओवर है। और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज नीलेश राठौड़। ये बहुत बड़ा चैलेंज, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। प्रति ओवर 15 रनों का अब रिक्वायर्ड रन रेट है इस मैच को जीतने के लिए। पीयूष तो नीलेश इस पिछले 10-12 साल से लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे नीलेश, और पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे पीयूष की ओर से। इस बार हुक करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, शॉट फ्लाइंग स्लिप के फील्डर अभिषेक की ओर से जाकर आगे। आप गेंदें बच रही है 17 में चाहिए 45 रन 17 बॉल 45। अभी भी 4-5 छक्के चाहिए अगर मैच को जीतना है, और डॉट गेंदें उतनी ही मात्रा में चाहिए हार्वी 11 के लिए। पहला मैच बड़े अंतर से जीता गया वहां पे बिलाटेन फाइटर की ओर से। अब स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पिंटू वसावा। 5 गेंदें 12 के ऊपर पारी खेल रहे पिंटू। बाएं हाथ से उड़ती विकेट अब गेंदबाजी की जा रही है पीयूष कोकणी की ओर से। शॉट गरी पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, और इस बार हाफ वाली बनाकर सामने की ओर स्ट्रोक को खेला शॉट लॉन्ग ऑफ की ओर। थोड़ा खींचकर अब गेंदबाजी की जा रही है। लेंथ और लाइन है महत्वपूर्ण रहे पीयूष की ओर से पहली 2 गेंदों में। अरे हाँ पकड़ी मुक जाना, पकड़ी मुक जा भाई। आज मिनी साइक्लोन आया है देखे, हाँ लाइक साइक्लोन। और इस बार पैर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद निकल गई वाइड लॉन्ग ऑफ की ओवर से 6 रन का। एक साइक्लोन जरूर आया था दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, मिनी साइक्लोन। तेज हवा निकली ग्राउंड के ऊपर। ये कई बार ग्राउंड के एक ही कोने में भी रहती है ऐसी जो हवा रहती है वो। तेज हवा ये देखे वहां पे। स्कोर 56, और हवा के चलते हुए फ्लैट 6 भी लगाया गया नीलेश की ओर से। स्कोर 56। और इस बार स्ट्रोक को खेला, कैच है पोलार्ड के लिए। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है। हवा ज्यादा आई वहां पे, गेंद रुक कर गई वहां पे। ये भी एडवांटेज रहा है फील्डिंग टीम को भी। हाँ ये विंडी कंडीशन का विकेट मिला है। अगर यही गेंद एक्स्ट्रा कवर और
100 को खेलते तो चली जाती 6 रनों के लिए। 2 कैच लिए जा रहा है, चौथे विकेट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गेंदे अब 14 में चाहिए 38। नेम बाय न्यू बैट्समैन नेम प्रकाश। हाँ विजय जरा कल्ला કેટલું કે બેટા કમ જરા तेज हवा आई थी देखिए वहां पे कुछ मिनटों के लिए। प्रकाश वसावा, ये 2 महत्वपूर्ण गेंदे, अभी 14 गेंदें 38 की जरूरत। ये लेंथ बॉल था, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और अब 13 गेंदें, 13 में चाहिए 38। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। 13 गेंदें 38। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अब 36 रन चाहिए 12 में। 12 गेंदे अब 36 चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे पिंटू वसावा, फिर बेली। 12 गेंदे 36 का ये मैच। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर है। अब जैसे वेरी क्रूशियल ओवर नाउ। कौन से गेंदबाज की ओर जाएगी अब? अभिषेक। अब 12 गेंदे 36 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल नीड 36 रन। और ये ओवर एक बहुत ही पेनल्टीमेट ओवर है। और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज बेली। बॉलर्स नेम जिग्नेश। जिग्नेश आए अब गेंदबाजी के ऊपर। और स्ट्राइक के ऊपर है सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स बल्लेबाज भी है बेली। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर है दोनों टीम के लिए। इस प्रकार की पारी खेलते हैं प्रकाश और पिंटू वसावा। ये रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे। डॉट गेंद। अब गेंदें बच रही है 11 में चाहिए 36। 11 बॉल 36। मैच दूर होने जा रहा है जिस प्रकार डॉट गेंदें की जा रही है जिग्नेश चौधरी की ओर से। और इस बार शो को खेला हाफ बॉडी। क्या एफर्ट किया जा रहा है वहां पे फील्डर की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एफर्ट। क्या एफर्ट रहा है ये। जंप लगाया, जंप लगाने के बाद गेंद अंदर की ओर रुकी, वहां बाउंड्री लाइन की ओर। अब गेंदें अभी भी बच रही है 10 में चाहिए 35। 10 बॉल 35। मैच अभी भी बैलेंस है, लेकिन ये जो 5 रन रोके जा रहे टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है हार्वी 11 के लिए। और इस बार हुक किया गया। छोटी गेंद थी लेकिन सही तरह से निशाने के ऊपर आई नहीं। आधा शॉट खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब 9 गेंदे, 9 में चाहिए 35। अब मैच बहुत दूर होने जा रहा है। ये 3 गेंदे अगर कौन से बल्लेबाज की ओर जाएंगे? 9 गेंदे 35 रन चाहिए। 9 बॉल 35। पहला जो सिक्सर्स रोका गया वहां बहुत मजबूताई में आई हार्वी 11 बारडोली। संजय पोलार्ड ने निर्णय कैच लिए। कप्तानी बहुत ही अव्वल दर्जे की जा रही है अभिषेक चौधरी की ओर से। रोनिक अब आए बल्लेबाजी के ऊपर। स्ट्राइक सब दूर रखा जा रहा है बेली जैसे बल्लेबाजों को। ये 9 गेंदे, 9 में चाहिए 35। ये 3 गेंदें डिसाइड कर देगी ये मैच दोनों टीमों के बीच। नाइन बॉल 35। एकदम
इस मैच डीप पॉइंट भी शामिल किया जा रहा है वहां पे, डीप गड़ी बेगी पार्डन। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। अब मजा आएगा मैच में। ओवर पिच बॉल सामने गेंद कर दी, वहां पे साइड स्किन की ओर गेंद गई 6 रन के लिए। अब 8 गेंदे 29 ये पॉसिबल है अब दोनों टीमों के लिए। 8 बॉल 29। क्या मैच होने जा रहा है ये। लॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। इस बार फिर ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है, डॉट भी हो गया वहां पे। बेली के पास ज्यादा स्ट्राइक का मौका नहीं, वहां पे छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद में कैच लिया गया शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। अब गेंदे बच्चे की 7 में अब चाहिए 29। ये गेंद की हीट की ओर ही जाएगी टीम। अनिल भाई अब जा रहे हैं बल्लेबाजी में। थोड़ी गेंद की लाइन को खींचा गया वहां पे बल्लेबाज रॉनिक के लिए। सात गेंदे 29 रन चाहिए। 7 बॉल 29। अनिल वसावा आए है बल्लेबाजी के ऊपर। पिंटू वसावा 8 गेंदे 14। 2 सिक्सर, ज्यादा स्ट्राइक के मौके भी नहीं आए हैं। थोड़ा पीछे भी भेजा गया नैनेश वसावा की ओर से बेली वसावा को। शुरुआती पावर प्ले के ओवर ही महत्वपूर्ण ओवर थे काली सरकार के लिए। वहां थोड़ा रुक कर खेली वहां पे टीम। 7 गेंदे 29 रन चाहिए अब। 7 बॉल 29। स्ट्राइक के भरे अनिल वसावा। ये भी कैच हो जाएगा वहां। आए कैच था, पूरा प्रयास जरूर था वहां पे। अब 6 गेंदे 29 रन का ये मैच। 6 बॉल 29। हर गेंद के ऊपर अब छक्का चाहिए। एक दूसरी ओर 1 या 2 डॉट गेंदे चाहिए हार्वी 11 को। 1 और 2 डॉट बॉल। शुरुआती ओवर में भाऊ का विकेट, उसके बाद में नीलेश राठौड़ का जो विकेट गया है वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा अगर यहां से मैच हारती है काली सरकारी 11। कि रुक कर एक बल्लेबाजों को चाहिए कि अंत तक जाए वो 8वें ओवर तक। मैच फिनिशर्स किसको कहते हैं? जो अंत तक नाबाद रहते हैं उसको कहते हैं मैच फिनिशर, और टीम को जिताए। 6 गेंदे 29 रन चाहिए। 6 बॉल 29। प्रताप आए है गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बेली वसावा। ये रन नहीं लिया जा रहा है। गेंद गई शॉर्ट कवर की दिशा में, कोई रन नहीं। अब 5 गेंदे, 5 में चाहिए 29। 5 बॉल 29। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है प्रताप की ओर से। इस बार हुक करने की कोशिश, ये भी डॉट होने जा रही है। मंजिल अब थोड़ी दूर होने जा रही है। अब 4 गेंदे 29। 4 बॉल 29। बल्लेबाजी के क्रम भी अब चेंज करने पड़ेंगे। जिस प्रकार मैच अगर हारती है टीमें तो बैटिंग ऑर्डर में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा हारने वाली टीमों को भी। 4 बॉल 29। और इस बार देर के बाद स्ट्रोक को लगाया, लेकिन ये देर ही हो चुकी थी जहां छक्का लगाया गया बल्लेबाज की ओर से। अब 3 गेंदे 23 चाहिए। 10 इस मैच के बाद 10 मिनट का विराम है मैच ऑफिशियल के लिए। 10 मिनट ऑफिशियल ब्रेक। उसके बाद में टॉस किया जाएगा दोनों जीती हुई टीमों के बीच। 3 गेंदे अब 23 रन चाहिए। 3 बॉल 23। ये कोई नो बॉल ही अगर करे तो ये मैच यहां से हार सकते हैं। बाकी कोई हारने की कोई उम्मीद नहीं है हार्वी के लिए। ये फुल टॉस, ये भी फुल टॉस, ये भी चली गई 6 रन के लिए। दो गेंदे 17 चाहिए। अब सिक्सर पड़ रही है, लेकिन नो बॉल नहीं पड़ पड़ेगा भाई, ये सही है। हाँ, नो बॉल अगर किए तो उसके बाद 7 आ जाते और 6 आ जाते, मतलब 13 हो जाते हैं। 3 गेंदे, 2 गेंदे, 2 गेंदे अब 17 चाहिए। 2 बॉल 17।
बेली को थोड़ा पीछे भी रखा गया है बल्लेबाजी में, जिस प्रकार का उनका स्ट्राइक रेट है, गुड फिनिशर है ये जमीन के समानांतर स्ट्रोक को गिरे इन गेंद गई शॉट फाइन लेग की और अज्जू की दिशा में। अब एक गेंद 17, ये पॉसिबल नहीं है। अब 1 बॉल 17। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहा है और स्प्रे किया जा रहा, लेकिन ये देर हो चुकी थी वहां पे। शुरुआत की ओवर में मेडन और डॉट गेंद कई मात्रा में किए गए, इस फलस्वरूप ये मैच हारी है काली सरकारी 11। स्प्रे मैनी डॉट बॉल। इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है टीम हारी हुई 11 बारडोली ने 10 रन के अंतर से। और इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो संजय पोलार्ड। संजय पोलार्ड इज मैन ऑफ द मैच। उनको 1000 नकद दिए जाएंगे। 14 गेंदें 32 रनों की नाबाद प्यारी, जिसमें 5 सिक्सर्स लगाए गए। संजय पोलार्ड मैन ऑफ द मैच हार्वी 11 बारडोली। और यहाँ से अनूप और मिहिर हमारे साथ जुड़ेंगे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए। अनूप भाई और मिहिर भाई आइए आपके हस्तक से। और संजय पोलार्ड हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय भाई जल्दी आइए मैन ऑफ द मैच के लिए। यस, संजय पोलार्ड से बात करेंगे। जिस प्रकार से कद काठी देखा है तो ऐसा लगा कि संजय के साथ कुछ ना कुछ बात करेंगे। अगर पोलार्ड का नाम पीछे लगा है तो यहाँ